हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोनिया टीचिंग क्लासेस में। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का हमारा सेशन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेओ वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना क्या कहलाती है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए अनुत्प्रेरित या निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार या निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। इसमें हमारा सही आंसर है सी, अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी यह योजना। नेक्स्ट है, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है और समकक्षी समाजीकरण के द्वितीयक कारक हैं। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। यह कथन पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती हैं। बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। बुद्धिमत्ता का सिद्धांत जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। बहुबुद्धि का सिद्धांत होवर्ड गार्डनर ने दिया है। किसने दिया है? होवर्ड गार्डनर। इन्होंने अपने बहुबुद्धि के सिद्धांत में 8 प्रकार की बुद्धि पहले बताई थी। वर्तमान में 9 प्रकार की बुद्धि है इनके सिद्धांत में। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के किस चरण को दर्शाता है। अमूर्त संक्रियात्मक, फॉर्मल कन्वेंशनल, प्रथापूर्व प्री कन्वेंशनल, प्रथागत कन्वेंशनल, उत्तर प्रथागत पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें हमारा सही आंसर है सी, प्रथागत यानी कन्वेंशनल। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के पहले चरण यानी प्रथागत को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस आर, विकास बहुआयामी होता है, विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए सही आंसर है, विकास बहुआयामी होता है। नेक्स्ट है,
लेओ वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन आर संतुलितकरण, सांस्कृतिक उपकरण, गुणारोपण, अभिप्रेरणा। इसमें हमारा सही आंसर है बी, सांस्कृतिक उपकरणों के महत्व पर लेओ वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जोर देता है। आंसर बी सही है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। स्कीमा या मनोबंध, मनोवैज्ञानिक उपकरण, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, विकास का समीपस्थ क्षेत्र। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्कीमा यानी मनोबंध के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? ऑप्शन आर संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, अमूर्त सोच का विकास, विचार या सोच में केंद्रीकरण, परिकल्पित निगमनात्मक सोच। इसमें हमारा सही आंसर है सी। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में प्री ऑपरेशनल स्टेज में विकास का मुख्य गुण होता है विचार या सोच में केंद्रीकरण। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? ऑप्शन आर छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। इसमें हमारा सही आंसर है डी, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। इस शब्दावली का प्रयोग दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार सबसे उपयुक्त है। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? अमूर्त, मूर्त, सांवेदिक, सांवेदिक मूर्त, अमूर्त, अमूर्त सांवेदिक, मूर्त, मूर्त अमूर्त सांवेदिक। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास सांवेदिक, मूर्त, अमूर्त इस क्रम में होता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन आर अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा है, अध्यापक के पक्ष पर असफलता है, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड है। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से देखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए सही आंसर है। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों, अविभेदी समरूपी निर्देशों, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव। एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन ए सही आंसर है। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? ऑप्शन आर विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर,
समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। समरूपों, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, सो मैंने सही किया है, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। इसमें हमारा सही आंसर है डी, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर समस्या समाधान क्षमताओं को सुसाध्य किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। ऑप्शंस आर, शिक्षा शास्त्र और आकलन के जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना। इसमें हमारा सही आंसर है ए। सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण क्या है। असतर्कता, कम परिज्ञानता, बोधगम्यता, अपसारी चिंतन, अति सक्रियता। सृजनात्मकता की पहचान का मुख्य लक्षण है अपसारी चिंतन यानी डाइवर्स थिंकिंग। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत करनी टालनी चाहिए। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें हमारा सही आंसर है सी, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। यह क्रियाकलाप विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को करना चाहिए। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस आर, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को एक दूसरे से अलग कर सकती है। इसमें हमारा सही आंसर है सी, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। यह क्रियाकलाप एक अध्यापिका को अपने कक्षा में त्रुटियों का विश्लेषण करने के लिए करना चाहिए। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शंस आर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चे को दंड देकर, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। तो इसमें हमारा सही आंसर है सी, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर अधिगम को अभिप्रेरणा से कायम रखा जा सकता है। शर्मिंदगी क्या है के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बारंबार पैदा करना चाहिए। का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। का ज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है। शर्मिंदगी का ज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। निम्न में से अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अनुकरण, नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, संकल्पनाओं के बीच संबंध जोड़ना, बिना विश्लेषण के अवलोकन करना।
इसमें हमारा सही आंसर है सी, संकल्पनाओं के बीच संबंध जोड़ना अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।